महोदय से कहना चाहता है, एक प्रधानमंत्री 5 साल में बनते हैं, एक मुख्यमंत्री 5 साल में बनते हैं, एक एमएलए साहब 5 साल में बनते हैं, एक माननीय सांसद 5 वर्षों में बनते हैं, फिर मुखिया 5 साल में क्यों नहीं? ईमन का दिक्कत यही है सर कि दिक्कत मानिए तो कुछ नहीं है, नहीं तो दिक्कत है, क्योंकि अभी चुनाव का जो है मुख्य समय पे अगर जो आप परिसीमन लागू करते हैं तो परिसीमन चुनाव सही समय पे नहीं हो पाएगा। हमारी मौजूदगी पटना हाई कोर्ट गेट नंबर 3 के पास है। देखिए जिस तरह से जो है परिसीमन को लेकर के जो है पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किया है, उसको लेकर के जो है लगातार अब पूरी तरह से जो है मुखिया जो है विरोध कर रहे हैं। आज जो है ये पहुंचे पटना हाई कोर्ट, याचिका दायर की है। हम बात करेंगे, मुखिया जी हैं आप? जी कहाँ से आए हैं आप? अररिया से। क्या है पूरा मामला? जी, हम लोग ये चाहते हैं कि अभी चुनाव हो समय, लोकतंत्र का जो अधिकार है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, पहले हम लोगों का चुनाव करा दिया जाए समय। पहले बार अक्टूबर, पिछले 5 वर्षों में अक्टूबर में चुनाव हुआ है, वही अक्टूबर नवंबर में हम लोगों का चुनाव होना चाहिए। मैं आपसे पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री 5 साल में बनते हैं, एक मुख्यमंत्री 5 साल में बनते हैं, एक एमएलए साहब 5 साल में बनते हैं, एक माननीय सांसद 5 वर्षों में बनते हैं, फिर मुखिया 5 साल में क्यों नहीं? सरकार हम लोगों को जवाब दे। ये कुछ लोगों के, चंद लोगों, जीते हुए लोगों को साँठ गांठ करके ये एन मुख्य चुनाव के मौके पे गलत निर्णय लिया गया। आप बताइए, मैं सभी प्रिंट मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से कहना, राज्य के लोगों से, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? क्या मैं एक बात सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से। ये बताइए, एक ज़िले में कितने की आबादी होती है? 35 से 40 लाख लोगों की आबादी होती है, और उसमें माननीय एक सांसद होते हैं। 8 से 10 हजार लाख लोगों की दिक्कत क्या है आप लोग को परिसीमन में? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत? कहाँ से आएंगे वीडियो साहब? कहाँ से आएंगे सरकार साहब? सरकार से क्या से? हम भी देश का नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के। हमको भी तय करना, हमें भी अधिकार दिया है, समझे? कहाँ से आएंगे व्यवस्था? कहाँ से आएंगे पंचायत रोजगार सेवक? कहाँ से आएंगे पंचायत सचिव? कहाँ से आएंगे प्रखंड कार्यालय? कहाँ से आएंगे अंचल कार्यालय? परिसीमन अभी नहीं होनी चाहिए। कहाँ से आएंगे पंचायत परिसीमन अभी नहीं अभी परिसीमन नहीं होना चाहिए। पहले सरकार चुनाव करा ले, फिर लोकसभा का परिसीमन कराएंगे, फिर विधानसभा का परिसीमन करा लेंगे, फिर अगले 5 वर्ष 29 में सभी का परिसीमन लागू कर दिया जाए। अभी चुनाव होगा, उसमें परिसीमन फुल फ्लेजर। सही बात है। कहाँ से आप आए हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं, कजरा क्षेत्र के श्री कृष्ण पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। दिक्कत क्या है परिसीमन में आप लोग? परिसीमन का दिक्कत यही है सर कि दिक्कत मानिए तो कुछ नहीं है, नहीं तो दिक्कत है, क्योंकि अभी चुनाव का जो है मुख्य समय पे अगर जो आप परिसीमन लागू करते हैं तो परिसीमन चुनाव सही समय पे नहीं हो पाएगा। हमारा लोग का यही मानना है। उसमें टाइम लगेगा, चुनाव कीजिए उसके बाद परिसीमन कीजिए। परिसीमन तो सब चीज़ का होना ही है, लोकसभा का, विधानसभा का, उसके बाद पैक्स का, उसके बाद जिला परिषद का, सब का होगा, नगर पालिका का, नगर परिषद का, सभी का होगा। उसके लिए एक बार एक अथी पे खर्च पे, एक बजट पे आप एक सामान्य स्तर पे सभी चीज़ का परिसीमन करके उसके बाद चुनाव करवाइए। लेकिन इस बार जो है चुनाव सही समय पे होना चाहिए, क्योंकि समय जो है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था है, और इस पे कहीं न कहीं संविधान का गला घोटा जा रहा है, और सरकार भी कहीं न कहीं गलती कर रही है। आपने मिले हैं दीपक प्रकाश से? नहीं, पिटीशन डाले हुए हैं। पिटीशन डाले? हाँ हाँ। तो आपने सुना जिस तरह से जो है परिसीमन के खिलाफ जो है ये लोग हैं, और साफ तौर पर देखना होगा कि इन्होंने याचिका दायर किया है और कह रहे हैं कि अगर परिसीमन करवाना है तो चुनाव के बाद परिसीमन करवाएं, या फिर जो है 29 में परिसीमन करवाएं। अभी परिसीमन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होंगे लोगों को, और कहाँ से
जो पैसा है वो आएगा, क्योंकि इसको लेकर के जो है लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया के जनप्रतिनिधि, उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि देखिए लगातार हमने जो है सरकार से और जो है कोर्ट, यानी आज जो है इन्होंने दायर किया है, साफ तौर पर कह दिया कि देखिए हम लोग का परसीमन अभी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह के लिए पटना से राजेश कुमार।